हेलो एंड वेलकम बैक डियर फाइनेंस मैनेजर। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस, और मैं हूँ सीए रौनक अग्रवाल। और हम पढ़ते हैं इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज़, ऐसा कि आप जानते हैं, और हर बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। पर मुझे ये इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ बच्चे पहली बार क्लास देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ इस क्लास में। तो ये जो चैप्टर 9 अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास यानी कि पार्ट 7 था। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 7, ये है पार्ट 8। समझ गए? ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है? आप खुद बोलिए। 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उनके लिए। इसके अलावा और भी कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कई वीडियो मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ। ये है पार्ट 8। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, बताऊंगा वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। पिछले लास्ट 3 क्लास में अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल डिसीजन। पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये वाला। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी याद है, पार्ट 5 या 6 होगा, देख लीजिएगा, या दोनों में 50-50 होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से लें, डेब्ट से लें, इक्विटी से लें, दोनों का मिक्स लें, कैसे लें, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे रहते हैं, वो अपन पढ़े थे। पार्ट 7 में अपने पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन मतलब डिविडेंड कितना बांटें, कैसा बांटें, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे रिलेटेड रहते हैं जो कि डिविडेंड को बांटते वक्त अफेक्ट करते हैं, वो सारा चीज़ अपन पढ़े थे। और ये टॉपिक का ब्रॉडर हेडिंग है फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब जब अपने को पैसों से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये वो टॉपिक है। क्लियर? नाउ अभी अपन पढ़ने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब देखो, जितना आपके स्क्रीन में लिखा है उतना आप समझ गए तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग वाला टॉपिक समझ में आ गया। आपको ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे रोज़, लेकिन अच्छे से। ठीक है? वी फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है? अभी अपन जिस पेज से पढ़ रहे हैं, जितना अभी तक का अपना क्लास है, अपने बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही अपना टाइमिंग है। लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलता हूँ कि जितना क्लास में मैं जितना करवाता हूँ आपको, उतना आप अच्छे से याद कर लीजिए। कोई डाउट है तो होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप में आपका रिप्लाई कर सकता हूँ, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोकस आपका जब मैं क्लास करवा रहा होता हूँ तो क्लास में आपका होना चाहिए। अगर क्लास करने का इच्छा नहीं है तो प्लीज़ स्विच ऑफ योर फ़ोन और लैपटॉप इन विच एवर डिवाइस यू आर सीइंग दिस वीडियो। उसके बाद आपका जब इच्छा हो तो ही आप पढ़िए। खैर छोड़िए ये सब बातें, मेरा थोड़ा काम है आपको सही लाइन में लाना और आपका फोकस बनाना, इसीलिए मैं आपको ये सारे बातें बोलता रहता हूँ। क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट मैं भी जानता हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट था। ध्यान इधर उधर होता है। जब आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं अकाउंट्स दिमाग में आता है, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ आता है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये दोनों आता है, ऐसा होता है। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आता है दिमाग में, वो आई नो, बट अपने को फोकस करना है अभी। अपना जो टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन वो है। ठीक है? तो ये फाइनेंशियल डिसीजन वाला टॉपिक ये था। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है? देखो, फाइनेंस का मतलब सिंपल सेंस में होता है पैसा। यहाँ पैसा बना हुआ है ना? ठीक है। तो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चूँकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पैसा की तो बात करेंगे ना। और मैं आपको अगर याद हो स्टार्टिंग में आपको बोला माय डियर फाइनेंशियल मैनेजर्स, क्योंकि मैं आपको मान चुका हूँ कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर बनने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है? आपका कोई आइडिया इसके रिगार्डिंग? आई होप कि आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग वाला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्लानिंग वाला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 वर्ड हैं, फाइनेंशियल और प्लानिंग। ठीक है? कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड। क्या क्या? एक है फाइनेंशियल और दूसरा प्लानिंग। ठीक? तो पहले तो ये बता, फाइनेंशियल जाए साइड में, आप हमको पहले ये बता दो कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है।
सर प्लानिंग तो चैप्टर 4 में पढ़े थे हम, अच्छा से पता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। ये वर्ड को मत भूलना, एडवांस, क्योंकि हम पहले से सोचते हैं ना। एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क। याद आया कुछ? चैप्टर 4 का है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते क्या है, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय होम, ये देखते हैं ना। तो अब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, प्लानिंग तो जुड़ा हुआ है, तो इसमें अपन प्लानिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ देखेंगे। जस्ट लाइक प्लानिंग में अपन देखते हैं कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय होम, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी फाइनेंस का प्लानिंग करेंगे अपन। तो फाइनेंस का अपन डिसाइडिंग इन एडवांस करेंगे, क्या चीज़, व्हाट मतलब किस चीज़ के लिए पैसा लेना है, व्हेन मतलब कब लेना है, हाउ कैसे लेना है, और होम तो नहीं होगा, इसमें कुछ और होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा होल सोल में अपन देखेंगे तो यही चीज़ अपने को करना है यहाँ पे। हाउ मच टू स्पेंड, हाउ है यहाँ पे, जो है मैं वो चीज़ को टिक कर देता हूँ। हाउ मतलब ये किस चीज़ का बात कर रहा है, अमाउंट, क्लियर, ये किस चीज़ का बात कर रहा है, अमाउंट। हाउ मच टू स्पेंड, पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। हाउ टू रेज फाइनेंस, ठीक है। हाउ टू रेज फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होंगे, ठीक है। हाउ टू रेज फाइनेंस में वही होगा। तो व्हाट में अपन इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट में मतलब क्या रेज करें हम, फाइनेंस में अपन क्या रेज करें, क्या रेज करें मतलब बताता हूँ, डोंट वरी। अपन इसमें देखेंगे डेप्थ रेज करें, इक्विटी रेज करें, या फिर अपना सेविंग्स को यूटिलाइज करें। समझ में आया? आप क्लियर हुआ? व्हाट में अपन क्या डिस्कस करेंगे, डेप्थ होगा कितना, इक्विटी कितना होगा, कितना सेविंग्स होगा, वगैरह वगैरह। हाउ में अपन क्या डिस्कस करेंगे, अमाउंट ऑफ फाइनेंस। दो चीज़ क्लियर हो गया, 1 और 2 पॉइंट खत्म। थर्ड इज वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू स्पेंड, ठीक है। वेयर टू इन्वेस्ट या वेयर टू स्पेंड, जो ये थर्ड पॉइंट है आपका, यहाँ देखिए ये वाला, वेयर टू इन्वेस्ट या फिर वेयर टू स्पेंड। वेयर का मतलब ये है कि देखो कहाँ हमको खर्च करना है, ठीक है। वेयर का मतलब, वेयर टू इन्वेस्ट या वेयर टू स्पेंड का मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये है, ठीक है। ये यानी कि सॉरी ये तो नहीं, मतलब जस्ट ए मोमेंट, वेयर टू इन्वेस्ट या वेयर टू स्पेंड मतलब ये वाला पॉइंट है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ये वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करें, फिक्स एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग में करें, या फिर प्लांट एंड मशीनरी में करें, या फिर और एक तो था स्टॉक था ना फोटो। तो ये वाला चीज़ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को अपन समझते हैं। आपको लमसम में ये समझ में आ गया होगा कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इसमें भी जैसे प्लानिंग के केस में अपन एडवांस में डिसाइड करते हैं, इसमें भी एडवांस डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं कि पहले तो कितना पैसा लेना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, हाउ मच वी हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है, या फिर स्पेंड, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड। स्पेंड करना है तो पैसे लाने पड़ेंगे, पैसे हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और पैसे लाएंगे तो उसको कहाँ हम खर्चा करेंगे,
ठीक है, अब मैं डिटेल इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। अभी तक मैं एक बैकग्राउंड रखा था इस टॉपिक का। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है आपका फाइनेंस के रिगार्डिंग अपन को प्लान करना है। ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग जब भी एक मैनेजर प्लान करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वैसे तो डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये इसका बेस अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में अपन क्या करेंगे, हाउ मच टू स्पेंड। हाउ मच टू स्पेंड मतलब कितना स्पेंड करना है, इसमें अपन देखेंगे अमाउंट। ठीक है, हमको अमाउंट जानना है। अमाउंट कैसे पता चलेगा, लेट से अपना फ्यूचर में प्लान है, फ्यूचर प्लान है ईयर 2021 में। सपोज एक कंपनी है XYZ। ठीक है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका प्लान है कि 2021 में वो 1,50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करेगा, सपोज बाइक्स। ठीक है, 1,50,000 यूनिट वो मैन्युफैक्चर करेगा। और उसको ये कैसे पता चला कि 1,50,000 ही मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि उसने एक फोरकास्ट किया है, उसने एक सेल फोरकास्ट किया है। सेल फोरकास्ट मतलब सेल की भविष्यवाणी, सेल का एक भविष्यवाणी किया है कि कम से कम 1,45,000 यूनिट्स बाइक बिक जाएंगे। ये उसका सेल्स फोरकास्ट है, ये उसका सेल फोरकास्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्शन का एक प्लान बनाया है कि हमको 1,50,000 बाइक मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया। सेल कितना करेगा, 1,45,000, यानी कि 1,45,000। नाउ फॉर दिस 1,45,000 ऑफ सेल यूनिट द कंपनी नीड्स टू मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 1,50,000 बाइक। क्योंकि 5,000 यूनिट्स चलो वो अपने स्टॉक में भी रखेगा, कोई भी सिचुएशन अनफोर्सिन सिचुएशन आ गए तो उसके लिए वो 5,000 यूनिट अपने स्टॉक में रखेगा, इसलिए वो प्रोडक्शन करेगा 1,50,000। नाउ फॉर प्रोड्यूसिंग 1,50,000 बाइक्स द कंपनी नीड्स 2 न्यू मशीन। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1,50,000 बाइक इन द ईयर 2021, जनवरी 21 होते ही उसका ये टारगेट जो है मैट हो जाएगा। उसको ये टारगेट पूरा करना है 1,50,000 बाइक का। तो उसके लिए 2 नई मशीन लगेंगे। 2 मशीन का कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ आएगा। ठीक है, दोनों मशीन का कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज दिस 1 करोड़, this is nothing but your first step. This is nothing but your first step, that is how much to spend। मतलब हमको एक कैलकुलेशन से ये निकालना पड़ेगा कि हमको पैसा कितना चाहिए, हाउ मच टू स्पेंड, हमको कितना पैसा खर्चा करना है। पहले ये नहीं निकलेगा तो कैसे जानेंगे कि कहाँ से रेस करना है, कितना रेस करना है। पहले तो ये जानना है ना कितना खर्चा करना है। जब ये जानेंगे तभी तो नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले तो यही होगा। और ये कैसे जानेंगे, पहले हम सेल्स देखेंगे, सेल के बाद अपन देखेंगे कि सेल करेंगे तो उतना प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो अपने को उसके लिए मशीन चाहिए तो पैसा चाहिए। मैं पैसा पता चल गया अपने को, फिगर 1 करोड़। नाउ विद दिस 1 करोड़ रुपीज़ वी कैन एबल टू नो दैट हाउ मच द कंपनी नीड्स टू स्पेंड एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अपन कोशिश करते हैं जितना हो सके मिनिमाइज़ हो जाए।
ठीक है, तो अपना रिक्वायरमेंट हो गया 1 करोड़ रुपए का, है ना। यहाँ 1 करोड़ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ गया ये। नाउ हाउ टू रेज फाइनेंस। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, जब अपने को पता चल गया कि अपना रिक्वायरमेंट ही 1 करोड़ का है, तब वो पैसे कैसे रेज हों। हाउ टू रेज फाइनेंस मीन्स क्या है, कैसे रेज करें, पैसे कैसे रेज करें। मतलब अब इसमें अपन ये डिसाइड करेंगे, दैट मीन्स द कंपनी विल डिसाइड हाउ हाउ कम द 1 करोड़ रुपीज़ विल बी एडजस्टेड। मतलब पैसा कहाँ से आएगा। सपोज कंपनी के पास सेविंग्स है, जिसको कि अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसका रिटेन्ड अर्निंग है 60 लैक्स, ठीक है। बचा 40 लैक्स, तो 40 में से कंपनी बोलता है कि इक्विटी से मेरे इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और उनसे मैं 30 लैक्स रेज कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द बैलेंस अमाउंट। इफ़ वी नीड 1 करोड़, दैट मीन्स 1 करोड़ इज ऑल्सो नोन एज 100 लैख, ठीक है। 100 लैख मतलब, तो 100 लैख में से कितना का जुगाड़ हो गया, 60 + 30 दैट मीन्स 90। द बैलेंस अमाउंट विल बी 100 - 90, दैट इज वॉट 10 लैख। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपये कहाँ से आएगा। कंपनी ने सोचा कि चलो 10 लाख रुपए ही तो है, इतना का हम डेप्थ ले लेते हैं। समझ में आया। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में देखे थे ना, कितना डेप्थ कितना इक्विटी, वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ये डेप्थ और इक्विटी को डिसाइड करेंगे। और रिटेन अर्निंग तो कंपनी का खुद का सेविंग्स है, जो उसने डिविडेंड नहीं बांटा, जो अपने पास रख लिया वो रिटेन हो गया तो उसका सेविंग्स है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज डिसाइडेड, हाउ टू रेज फाइनेंस डिसाइड हो गया। अगर कंपनी चाहे तो इन चीज़ों को अलग भी रख सकती है। ये 30 लाख कंपनी, दैट इज़ द टोटल कॉल ऑफ कंपनी। कंपनी बोलेगी ये 30 लाख मेरा डेप्थ होगा, और ये 10 लाख जो है ये इक्विटी होगा, नो प्रॉब्लम। अगर कंपनी इस 30 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चुका सकती है, अगर उसका कैपेबिलिटी है, देन इट कैन एबल टू रेज दिस फाइनेंस फ्रॉम डेप्थ। तो उस केस में कंपनी को डेप्थ ले लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कंपनी को लगता है कि 10 लाख जो इक्विटी है, ठीक है, उतना डिविडेंड दे पाएगा कंपनी, तो कंपनी को इक्विटी से पैसे ले लेने चाहिए। लेकिन अगर लगता है कंपनी को कि 30 लाख इक्विटी की ये 30 लाख जो हैं ये डेप्थ नहीं होने चाहिए, इतना इंटरेस्ट कंपनी नहीं चुका पाएगी, तो कंपनी को इक्विटी ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर कंपनी को क्या ले लेना चाहिए, इक्विटी ले लेना चाहिए, यानी कि पहले वाला पोजीशन। तो दैट इज़ द टोटल कॉल ऑफ कंपनी कि उसको कौन से सोर्स से फाइनेंस लेना है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि मैं बताया था आपको। ये 30 लाख कंपनी का इच्छा कि वो इक्विटी लेगा, और ये 10 लाख जो है कंपनी की इच्छा कि वो किस सोर्स से फाइनेंस लेगी, ठीक है। हाउ टू रेज फाइनेंस में अपन यही डिसाइड करते हैं। अपन मीन्स वी द फाइनेंस मैनेजर्स, ठीक है। आप भी फाइनेंस मैनेजर्स हैं, और इस चैप्टर में मैं भी फाइनेंस मैनेजर हूँ, जो कि आपको बताता हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया सेकेंड स्टेप। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप। ठीक है, 1 करोड़ जब देखो फर्स्ट स्टेप में अपने को 1 करोड़ रुपये लेना था। 1 करोड़ का कैसे जुगाड़ किया हमने, जुगाड़ यानी कि इकट्ठा कैसे किया। रिटेन अर्निंग था कंपनी का 60 लाख, इक्विटी था 30, एंड द डेप्थ वाज 10।
नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू स्पेंड। थर्ड स्टेप में अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो अपने पैसा किए इकट्ठा 1 करोड़ रुपया हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो तो फर्स्ट स्टेप में डिसाइड हो गया था। फर्स्ट स्टेप में इनफैक्ट अपन अमाउंट जानने का कोशिश किए थे, एक टेंटेटिव अमाउंट 1 करोड़ रुपया का। अब अपन को अभी थर्ड स्टेप में अपन को ये देखना है कि थर्ड स्टेप जो है, देखो सिर्फ पैसा रेज कर लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रॉपर सोर्स में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर सोर्स में अगर उसको इन्वेस्ट नहीं किए तो जो अपन फंड रेज किए हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, वो वेस्ट हो जाएगा और कंपनी को इससे भारी लॉस हो सकता है, कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इन थर्ड स्टेप वी विल सिलेक्ट where to invest or which is the best source where to spend, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना पड़ेगा। अगर मशीन में इन्वेस्ट करना है, वो तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था कि मशीन में इन्वेस्ट करना है। अब मशीन में इन्वेस्ट करना है तो विच टाइप ऑफ मशीन, ठीक है, विच टाइप ऑफ मशीन ऑटोमेटिक होना चाहिए या मैनुअल, ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड अगर कंपनी को चलो अपने एग्जांपल में मशीन था, कंपनी को सिर्फ यही पता होता कि कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग 1,50,000 यूनिट, कंपनी को लगेगा 1 करोड़ रुपया। तो ऐसा भी हो सकता है मशीन की जगह कंपनी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है स्टॉक रखने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंपनी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कंपनी ट्रेडिंग भी कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कंपनी ये बाइक खुद से नहीं बनाती, कंपनी ये बाइक किसी और कंपनी से ख़रीद लेता है। ठीक है, कंपनी जो है XYZ लिमिटेड, ये XYZ लिमिटेड, मान लीजिए, ये सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट एग्जांपल जो था वही है। मान लीजिए XYZ लिमिटेड जो है वो हीरो लिमिटेड से ये सारे बाइक को ख़रीदता है। ठीक है, और उसको पता चला कि 1.5 लाख यूनिट बाइक हमको ख़रीदना है, तो 1.5 लाख यूनिट बाइक यानी कि स्टॉक हुआ उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो अब वो स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करे वो थर्ड स्टेप में डिसाइड करेगा। वेयर टू इन्वेस्ट मतलब वेयर टू स्पेंड, या अगर कंपनी को लगता है कि मशीन खरीदना है तो मशीन खरीद ले, कंपनी को लगता है कि स्टॉक खरीदना है मतलब डायरेक्ट बाइक ही खरीदना है तो बाइक भी खरीद सकता है कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू स्पेंड. So it is rightly said that financial planning is a broader in scope as it does not end by raising estimated finance. सिर्फ estimated finance को रेज कर लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाता. ठीक है, उसके आगे का भी हमको सोचना पड़ता है. इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. लॉन्ग टर्म डिसीजन को हमको देखना पड़ता है, मशीन में इन्वेस्ट करना है क्या, स्टॉक में करना है क्या, बिल्डिंग में करना है क्या, वो सारी चीज़ों को भी हमको देखना पड़ता है. ठीक है, इन फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस मैनेजर एनालाइज वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान्स आउट ऑफ दैट. उसमें से जो प्लान अच्छा होता है, मशीन का प्लान अच्छा है तो मशीन सिलेक्ट करेगा. अगर कंपनी को लगता है कि मशीन खरीद के हम प्रोडक्शन करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे तो मशीन सिलेक्ट कर लो. इफ़ द कंपनी थिंक्स कि चलो मशीन ना खरीदें, स्टॉक से काम चला लें, डायरेक्ट बाइक ही खरीद लें और उसी को बेच दें, उससे भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो इफ़ द कंपनी थिंक्स सो देन कंपनी में प्रीफर सच ऑप्शन. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी ओनली. सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर फाइनेंशियल प्लानिंग. जो आज का टॉपिक है वो आपके सामने मैं रखा. आई होप आपको समझ में आया होगा. वैसे तो कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक था नहीं, बट स्टिल द बेस, यू शुड नो द बेस, इसीलिए मैं ये छोटा सा क्लास आपके लिए बनाया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास. हैव ए गुड डे. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.